वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं। मोस्टली इस तरह के केसेस हैं जहां पे डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसी हैरेसमेंट टैक्सपेयर्स के साथ होती ही रहती है। तो चलिए इस केस में भी हम यही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि जो हमारा पिटिशनर है उस पर उसको जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्डर इशू किया गया 27 दिसंबर 2021 को, जिसमें कि उसको आईटीसी का जो बेनिफिट है वो अलाउ नहीं किया गया, जो कि पटिशनर ने गुड्स पर लिया था फ्रॉम द सप्लायर एंड आस्किंग द पटिशनर टू पे पेनल्टी एंड इंटरेस्ट अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ जीएसटी एक्ट। आईटीसी तो उसका जो है उन्होंने अलाउ नहीं किया, साथ ही पटिशनर को इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पे करने के लिए भी कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया, चलिए देखते हैं। डिपार्टमेंट का कहना था कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर है वो कैंसिल हो चुका है विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कवरिंग द ट्रांजैक्शन पीरियड इन द क्वेश्चन, कि जो सप्लायर है उसका रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया गया है, यानी कि बैक डेट से कैंसिल कर दिया गया है। इसी वजह से आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना होगा, साथ ही इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी पे करनी होगी। अब यहाँ पे पटिशनर का कहना था कि जो ट्रांजैक्शन है जिसके बेसिस पर उसने आईटीसी क्लेम किया है वो जेन्युइन है, उसने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट पर रिलाई किया है। साथ ही पटिशनर का ये भी कहना था कि उसने वेरीफाई किया है जेन्युइननेस एंड आइडेंटिटी ऑफ सप्लायर को, कि जो सप्लायर है वो जेन्युइन है। और कहाँ से वेरीफाई किया गया है? जीएसटी पोर्टल से वेरीफाई किया गया है। नेम ऑफ सप्लायर एज रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, यानी कि सप्लायर का जो नेम है वो रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन अवेलेबल था उनके खुद के गवर्नमेंट के पोर्टल पर, जिस पर कि रजिस्ट्रेशन भी वैलिड था एंड एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। जब उसने सप्लायर के साथ ट्रांजैक्शन की तो उस समय वो सप्लायर जेन्युइन है या नहीं, इस चीज़ को वेरीफाई भी किया था पटिशनर ने, और गवर्नमेंट के पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड शो हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें पटिशनर ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका था, जो भी वो कर सकता था, क्योंकि कोई भी सप्लायर जेन्युइन है या नहीं इसको वेरीफाई करने के लिए काफ़ी लिमिटेशन भी है। आप केवल गवर्नमेंट पोर्टल से ही ये चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। पटिशनर ने उसके बाद सबमिट किया, दे हैव पेड द अमाउंट ऑफ परचेज, उसने परचेज की अमाउंट भी पे की है, टैक्स भी पे किया है। इफ़ सम पॉइंट आफ्टर द ट्रांजैक्शन वाज ओवर, अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन होने के बाद जो रिस्पोंडेंट है यानी कि डिपार्टमेंट है वो इंक्वायरी करता है और उसमें ये पाया जाता है कि ये फेक है या बोगस है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पेटिशनर कुड नॉट बी पेनलाइज्ड, पेटिशनर को पेनलाइज नहीं किया जा सकता अनलेस जो डिपार्टमेंट है उसके पास कुछ ऐसे पुख्ता मटेरियल हों दैट द ट्रांजैक्शन वर आउटकम ऑफ एनी कल्यूजन बिटवीन द पेटिशनर एंड सप्लायर इन क्वेश्चन। पेटिशनर ने बाद में ये भी कहा कि जो भी परचेज इनवॉइस थे वो जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल थे, 2A में अवेलेबल थे वो एज अ रिकॉर्ड, और इन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए विदाउट एनी फर्दर वेरिफिकेशन इट कुड नॉट बी सेड देयर वाज एनी पार्ट ऑफ फेलियर, मतलब कि पेटिशनर के पार्ट पर कोई भी किसी भी तरह का फेलियर रहा है। There was no verification of the genuineness of supplier in question by petitioner during the relevant period. Now petitioner ने अपनी सपोर्ट में एक सिमिलर केस का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया कि पहले भी इस तरह का केस आ चुका है। उसके बाद दोनों पार्टीज़ की सबमिशन को कंसिडर करने के बाद एंड ऑन द पर्सुअल ऑफ रिकॉर्ड जो भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, इस रेट पिटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया एंड रिमांडिंग दिस केसेस ऑफ पिटिशनर टू द ऑफिसर को रिमांड किया गया कि इसे कंसिडर करे फ्रेश इशू ऑफ देयर एंटाइटलमेंट ऑफ बेनिफिट ऑफ आईटीसी इन क्वेश्चन बाय कंसिडरिंग द डॉक्यूमेंट जिन पर कि पिटिशनर ने रिलाई किया था। साथ ही इट इज़ फाउंड अपॉन वेरिफिकेशन एंड कंसीडरिंग द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट दैट परचेज एंड ट्रांजैक्शन आर जेन्युइन, कि जो ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है एंड सपोर्टेड बाय अ वैलिड डॉक्यूमेंट है उसके पास, एंड ट्रांजैक्शन वर मेड बिफोर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि जो ट्रांजैक्शन की गई है ये सप्लायर के रजिस्ट्रेशन के कैंसिल होने से पहले की गई है, एंड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फैक्ट ऑफ पेटिशनर आर सिमिलर टू द जो भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स की अदर जजमेंट भी आ चुकी हैं, इट इज़ फाउंड सिमिलर टू द प्रेजेंट केस
दैट द petitioner shall be given the benefit of ITC in question, कि petitioner को ITC का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस तरीके से इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस तरह की हरेसमेंट जो है वो आपके साथ भी हो सकती है। डिपार्टमेंट जो है अगर बैक डेट कैंसिल हो चुके हैं किसी के रजिस्ट्रेशन, तो आपके ITC क्लेम को लेकर के आपके पास नोटिस या ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, इसे सेव ज़रूर करके रखिएगा। इसका लिंक अगर आपको चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि किसी के साथ इस तरह की कोई हरेसमेंट हो रही है तो वो इनका रेफरेंस ले सकते हैं।